आज की कहानी में हालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि हर किरदार की असलियत सामने आने लगती है। अनाबिया, जो हमेशा मरियम की जिंदगी खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, अब उसका खुद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीन शुरू होता है जब रानी शावेज के पास आती हैं। उनकी आवाज में थकान और गुस्सा दोनों होते हैं। वो साफ कह देती हैं, मैं अनाबिया की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। हम इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये सुनकर शावेज हिल जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, मॉम, आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं अनाबिया को नहीं छोड़ सकता। लेकिन रानी भी अपने फैसले पर अड़ी रहती हैं। अगर अनाबिया इस घर में आई तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अब शावेज दो राहों पर खड़ा है, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ मोहब्बत। आखिरकार वो अनाबिया को फोन करता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो रेस्टोरेंट आ जाओ, मुझे एक जरूरी बात करनी है। अनाबिया हैरान हो जाती है, क्या हुआ? फोन पर बताओ, शायद हल मेरे पास हो। लेकिन शावेज कहता है, कुछ बातें आमने सामने ही अच्छी लगती हैं। परेशान अनाबिया गाड़ी लेकर रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ यूएस एंड मरियम के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। मरियम उसके रवैये से बेहद दुखी है और खालदा इस दूरी को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही है। रेस्टोरेंट में शावेज उदास होकर कहता है, मेरे लिए ये रिश्ता निभाना मुश्किल हो गया है। मॉम ने साफ कह दिया है, अगर तुम घर आई तो वो मुझे छोड़ देंगी। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे ये रिश्ता खत्म करना होगा। ये सुनते ही अनाबिया का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में शावेज का कॉलर पकड़ लेती है। ये झूठ है। तुमने मुझसे सापत जीने मरने की कस्में खाई थीं। तुम्हारी वजह से मैंने अपने घर वालों से मुंह मोड़ लिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं। लेकिन शावेज के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोशी से वहां से चला जाता है और यही खामोशी अनाबिया को अंदर तक तोड़ देती है। गुस्से और आंसुओं में डूबी अनाबिया गाड़ी लेकर लौट रही होती है कि अचानक टायर पंचर हो जाता है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर दूसरी कार से जोरदार टकरा जाती है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इत्तेफाक से यूएस उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वो अनाबिया को उस हालत में देखकर घबरा जाता है और तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में एडमिट करते हैं। यूएस फौरन मिस्टर शकील को फोन करता है, अनाबिया की हालत बहुत नाजुक है, अभी अस्पताल पहुंचिए। शकील के हाथ पैर कांपने लगते हैं। समरीन उन्हें संभालती हैं, हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि अनाबिया अब खतरे से बाहर है, कुपारा है। जब शकील और समरीन उसे देखने जाते हैं तो अनाबिया रोते हुए कहती है, शावेज ने मुझे धोखा दिया। आज जो हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार है। मैं उसके झूठे प्यार में आकर आप दोनों को भी दुख दे बैठी। शकील उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं शुरू से शावेज को जानता था, लेकिन तुम्हें समझाने का वक्त नहीं मिला। उधर यूएस समरीन की तरफ पछतावे से देखता है। वो कहता है, मैंने माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम जैसी वफादार बीवी मिलना मेरे लिए नेमत से कम नहीं। ये सुनकर समरीन रोते हुए यूएस को गले लगा लेती है। अब सवाल ये है, क्या अनाबिया सच में अपनी गलतियों से सीख लेगी और क्या शावेज को अपने फैसले पर पछतावा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।